Hi everyone, this is Adil. Welcome to our YouTube channel Safety Modern Study. Guys, today our topic is snack safety. Guys, ये एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो सभी को जानना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो HSC हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो उसी को जानना है। हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि इनकेस आप किसी को स्नैक बाइट होता है, सांप काट लेता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्नैक सेफ्टी। तो जैसा आप देख रहे हैं गाइस कि स्नैक जो है एक हैज़ार्ड है एक हैज़ार्ड है जो आपके वर्क प्लेस पे, आपके साइट पे, जिस इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते हैं या इवन कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया हो, वहाँ पे भी जब गर्मी और बरसात के समय जो है स्नैक बाहर आते हैं, सांप बाहर आते हैं अपने बिलों से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है किसी के मनुष्य के किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से उनको बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो वो बहुत ही मतलब और ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिसमें हमें ये जानना है कि स्नैक्स में हमें सांप के काटने से क्या नहीं करना चाहिए, तो वो जानेंगे। उसके बाद में उसके कुछ प्रिकॉशंस है, किस माध्यम से, किस मेथड से हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमने यहाँ पे लिखा है गाइस, स्नैक एक हैज़ार्ड हो, ये अब हो गया आपका क्लियर। उसके बाद में है हमने यहाँ पे राइट किया है कि जो है डू नॉट पैनिक। जब भी इफ़ किसी को जो है सपोज दैट स्नैक बाइट काटता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें डू नॉट पैनिक, हमें घबराना नहीं चाहिए, बहुत हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, घबराहट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में जो है डू नॉट कट द वुंड्स। जिस एरिया में उसने काटा है सांप ने, उस एरिया को आप कट करने की कोशिश ना करें, यानी कट करके आप जो है खून निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में है डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम। अब आपको उसको सक करके, सोख कर, पिक्चरों में होता था वो ऐसे सोख लेते थे और जो है सक कर ले जाते हैं, खींच कर जो है वेनम बाहर करते थे और इंसान जो है उड़ जाता था, बच जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो आप भी साथ साथ उसके चले जाएंगे। तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद में डू नॉट द वॉश द बाइट। हमें जो है जहाँ पे बाइट किया है स्नैक, उस एरिया को वॉश नहीं करना है, ठीक है, उसको धुलना नहीं है। उसके बाद डू नॉट ट्राई टू कैप्चर द स्नैक, और हमें कोशिश नहीं करना है स्नैक को पकड़ने की, या कि चलो पहले पकड़ते हैं, उसको लाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सांप ने काटा है, कुछ नहीं। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, वहाँ पे। और देखिएगा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 450 कैटेगरीज के सांप होते हैं, 450 कैटेगरीज के सांप होते हैं, प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 440 जो है वो जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें वेनम नहीं होता है, उसमें जहर नहीं होता है। बट 440 जो है वो नॉन पॉइजन है, जिसमें वेनम नहीं होता है, वो उसके काटने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। लेकिन जो 10 होते हैं, जो 10 होता है वो बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। अब उस 10 में से किसी को काटा है, तब भी वो इंसान, वो व्यक्ति जीवित रह सकता है 4 घंटे के लिए, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए वो जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है। बट वो क्या है कि वो घबराहट ना हो उसके अंदर, मतलब वो पैनिक ना हो, घबराहट ना हो उसको, मतलब वो सोचने लगे यार अब तो मैं तो मर जाऊंगा, अब तो ये हो जाएगा, तो ये सिचुएशन करेंगे, तो उसमें जो है वो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो हार्ट पे ब्लड जाएगा, हार्ट से दिमाग, अब इस दोनों जगह अगर हार्ट पे और दिमाग में ब्लड पहुंच जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, अगर 10 में से कोई सांप ने काटा है। हाँ, लेकिन 440 में से कोई सांप काटा है जो जहरीले नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आप झाड़ फूक में अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधा हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे उसको जो वेनम होगा वो लगा दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया गाइस, ये एक नॉलेज की चीज़ है। उसके बाद में जो है हम इस प्रकार से जो है इसमें जानकारी के मुताबिक और एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि कार्बोलिक एसिड जो होता है, अब जिस इंडस्ट्रीज़ में, जिस वर्क साइट पे आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो ज़्यादातर जो है जहाँ पे लेबर कैंप वगैरह होता है, जहाँ पे लेबर वगैरह रहते हैं साइट पर, और भी जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं और भी अदर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो लेबर कैंप के आसपास जो है बहुत सारे जो है गंदगी, जो भी खाना पीना फूड वगैरह होता है, हर उसको जो है बचा कुचा जो है आसपास नियर बाई फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने की वजह से ही जो है स्नैक आते हैं रात में, जब वो रात में या दिन के टाइम आके उसको खाते हैं, और उसी दौरान कोई बाहर जाता है तो उसको वो बाइट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है उनको नुकसान हो जाता है, उनकी मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ का पहले ध्यान दें कि प्रिकॉशंस के मुताबिक जो है हमें हाउस कीपिंग जो है वो 1 नंबर की रखनी है, परफेक्ट रखनी है। ठीक है, हाउस कीपिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, जब साफ़ सुथरा होगा, क्लीन एरिया होगा तो सांप नहीं आएगा। अगर आप गंदगी, बैड हाउस कीपिंग करके चलेंगे तो इस सिचुएशन में जो है सांप आएंगे और किसी न किसी को बाइट करेंगे। तो आसपास का जो एरिया है, जो भी झाड़ हैं, वो जो भी हैं आसपास, जो ट्री छोटे छोटे हैं उनको कट कर दिया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। तो ये भी एक मेज़र जो है आपका, मतलब यहाँ पे प्रिकॉशंस के रूप में ये काम करेगा, ये बहुत प्रभावित होगा इससे ये होगा कि इस प्रकार का अगर आप मेथड यूज़ करेंगे सफाई के मुताबिक, तो हो सकता है वहाँ पे सांप वगैरह वहाँ से दूर चले जाएंगे, उस एरिया में नहीं आएंगे। उसके बाद में गाइज एक चीज़ और भी जान लेते हैं कि जैसे कि ये हो गया, अब हम ये एक मेथड जो हमने बताया कि अच्छा हाउस कीपिंग रखेंगे तो इसके मुताबिक वो सफाई होगी, तो उसके मुताबिक जो है अगर आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पे सांप आने के चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद में है एक मेथड ये है कि आप कार्बोलिक एसिड का यूज करते हैं। इफ़ यू विल यूज़ कार्बोलिक एसिड, जिसे हम कार्बोलिक केमिकल, एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होता है जो कि खुद में एक केमिकल होता है, सॉरी, जो कि खुद में एक हैजार्डस होता है, बहुत ही मतलब खुद एक टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक केमिकल होता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि आप जिस एरिया में आप कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करने से आपके साइट, आपके वर्क साइट, आपके रेजिडेंस एरिया में जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उस एरिया में सांप आना बंद हो जाएंगे आपके इर्द गिर्द। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है। एक ये खुद बहुत बड़ा हैजार्डस है, खुद में एक ये बहुत ही टॉक्सिक है, मतलब ये जहरीला है। इसको अगर ये केमिकल्स आप इनहेल कर ले जाएं, ठीक है, तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, या बहुत चक्कर आ सकता है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो सकती है कार्बोलिक एसिड का। और साथ साथ इसमें उसके बाद में जो है कार्बोलिक एसिड के जो तरीके हैं, यूज़ हैं, मेथड करने पे हम आते हैं, मेथड किस तरीके से यूज़ करना है। जो हम डिगिंग करेंगे, सपोज दैट ये आपकी वर्क साइट है, ऐसे ये आपकी वर्क साइट है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्क एरिया है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अब इस एरिया में लेबर कॉलोनी है, कैंप हैं, और जो है एम्प्लॉइज़ के जो है ऑफिसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके नियर बाई आपको जो यूज़ करना है कार्बोलिक एसिड साइट पे, तो ताकि आपके साइट पे, आपकी यहाँ पे एरिया में कोई सांप ना आए, जिससे लोग एम्प्लॉइज सेफ रहें। तो इससे कम से कम एटलीस्ट जो है 10 मीटर की दूरी पर आप इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे 6 बाई 10 के छोटे छोटे इंचेस में, 6 बाई 10, ये नहीं कि बड़ा एक्सकवेशन हब कर डालें, कुछ नहीं, सिंपल सा 6 बाई 10 के जो है इंचेस में छोटे छोटे गड्ढे, 6 बाई 10 में, 10 बाई 6 में गड्ढे करें, इंचेस में खोदें। आप ये कह सकते हैं कि आधा फीट गड्ढा कर करके, और कम से कम है 15 से 20 फीट की एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी करें। उसके बाद में आपको कार्बोलिक एसिड लेना है, और उसके बाद आपको एक कॉटन लेना है, कॉटन कपड़े जैसा, उसमें कार्बोलिक पहले आप इस गड्ढे में जो आपने अपने आधे फीट जो खोदा है 6 बाई 10 इंचेस के, उसमें आपको डाल देना है, आपको वो कॉटन डाल देना है कपड़ा। उसके बाद में 10 से 15 बूंदे जो हैं कार्बोलिक एसिड की डाल देनी है इसमें। उसके बाद इसको कवर कर देना, जो मिट्टी आपने खोदा है इससे आपको बंद कर देंगे। उसके बाद यही सेम प्रोसेस जो है 15-20 फीट के
दूरी पर ऐसे से करेंगे तो ये एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो इधर जो है जो भी लेबर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यहाँ पे सेफ़ रहेंगे, यहाँ पे सांप नहीं आएगा। ये एक प्रिकॉशन मेथड हो गया। अब कार्बोलिक एसिड यूज करने से पहले भी कुछ प्रिकॉशन होते हैं, जैसे कि इसको यूज करने से पहले, कार्बोलिक एसिड केमिकल यूज करने से पहले गाइस एक चीज़ का आप ध्यान देना है कि हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ही जहरीला टॉक्सिक एसिड होता है। हैंड ग्लव्स का रबड़ वाला इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपको जो है गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। हैंड ग्लव्स का यूज़ अगर नहीं करेंगे तो आपके हाथ में इरिटेशंस होने के चांसेस हैं, जिससे आपकी इरिटेशंस हो जाएगा, आपकी स्किन छिलने लगेगी अगर ये आपके विदाउट हैंड ग्लव्स अगर कार्बोलिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये टॉक्सिक है, बहुत जहरीला होता है कार्बोलिक एसिड, और उसके बाद में स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो इसलिए हम हैंड ग्लव्स में जो है रबर का यूज करेंगे तो हमारा हाथ सेफ होगा। गॉगल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो गॉगल्स यूज़ करने पे गाइस ये होगा कि जो भी यूज़ करते समय, डालते समय और निकालते समय कहीं से अगर एक छलक के आपकी आँख में एक बूंद भी चली जाएगी तो आपकी आँख जो है वो ख़राब हो सकती है, नुकसान हो सकता है उसमें। तो ये हो गया, तो इसलिए गॉगल्स इस्तेमाल करेंगे, गॉगल का तो चश्मे का, तो उससे आप जो है सेफ महसूस करें। और साथ साथ जो है हमें जो है नोज़ मास्क, फेस मास्क, अच्छे से नोज़ मास्क यूज़ करना है, रिस्पायरेटर सिस्टम में अच्छे से लगा हो, ताकि जो है आप में इनहेल करे या जो है स्मेल के टाइम जो है कोई भी चीज़ें मतलब अंदर ना हो, नहीं तो जिससे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उस चीज़ का ध्यान दें। ठीक है। और गाइज़ जब भी स्नेक बाइट करे तो झाड़ फूंक के चक्कर में एकदम ना रहें, सीधा हॉस्पिटल जाएं, ये चीज़ का ध्यान दें। ठीक है। तो जो मैंने बताया कि ये चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद में कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करके क्या क्या हम कर सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे हमने एक ये लिखा है कि कोल्ड ब्लडेड, जिसे हम विषम तापीय बोलते हैं, इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का जो मतलब होता है, यहाँ पे हम कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि ये सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, वो कोल्ड ब्लडेड में आता है। तो कोल्ड ब्लडेड में जो होता है, जो जैसे कि हमारी आपकी बॉडी है वार्म ब्लडेड है। अब हम 37 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग की जो है टेम्परेचर होता है, तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ठंडी हो गर्मी हो, लेकिन हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, सांप का जो है वो सेल्सियस जो है उनका जो है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं लोग, तो इनकी जो है सिचुएशन जो है ठंडी में, इनकी बॉडी में जो अंदर ब्लड जो है रहता है वो ठंडी से ही ठंडा हो जाता है, तो जिसमें वो सुन्न पड़ जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। गर्मी आती है तो गर्म हो जाता है, बरसात आती है तो फिर भागना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे आपके संपर्क में आ जाते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड का ये मतलब होता है। और गाइस ये हमारे लिए, इनको मारना भी नहीं चाहिए, हमारे लिए यूज़फुल है। हमारे इनसे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है, जिसमें मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हमारा जो यूज़ होता है, इनका जो वेनम होता है, जो इनकी जो जहर होता है, उससे हम जो है किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो वही वेनम ही चढ़ाते हैं उसको, वही वेनम ही लगाते हैं। ठीक है। जिसे हम एंटी वेनम बोलते हैं गाइस। तो इन्हें मारना नहीं चाहिए, कोशिश करें कि अवॉइड करें, और मतलब एरिया आप सब खुद साफ़ सुथरा रखेंगे, कार्बोलिक एसिड वगैरह का यूज़ करेंगे तो खुद ही नहीं आएंगे, अपना वो जंगल में ही चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि, और ये हमारे लिए एक तरीके से इनका जो वेनम होता है यूज़फुल ही होता है, वर्क काम ही आता है। तो गाइज़ आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ओके गाइज़, थैंक यू।